भक्ति के बिना जीवन जीते हैं, ध्यान के बिना जीवन जीते हैं, सत्संग के बिना जीवन जीते हैं, यह जीवन का कोई महत्व नहीं। क्योंकि मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों में भी आप देखें, उनको न भक्ति की आवश्यकता है, न ध्यान की आवश्यकता है, न साधना की आवश्यकता है। यह भक्ति, ध्यान, सत्संग की आवश्यकता सिर्फ मनुष्य को। और हम मनुष्य हो करके अगर भक्ति न करें, ध्यान न करें, साधना न करें और इस संसार से मरकर चले जाएं, इस जीवन का कोई महत्व रहा? इस जीवन को कोई महत्व नहीं रह जाता। ये जीवन मूल्यवान है, इस जीवन को कैसे जिए? इस जीवन में हम अभी भजन सुन रहे थे, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, वो जाने कल की खबर नहीं यार जगने पर। ये जीवन में हम भक्ति करें, सुकृत कर ले, भजन कर ले, ध्यान कर ले, साधना कर ले। लेकिन हम जीवन में दुनिया के हर चीज को करते हैं। हम खेती बिगड़ जाती है, उसको ठीक करने का प्रयत्न करते हैं। इस शरीर में रोग लग जाता है, उसे ठीक करने का प्रयत्न करते हैं। इस जीवन से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं, अगर खराब हो जाए उसे ठीक करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन यह जीवन में अगर मन बिगड़ जाए तो उसको ठीक करने का प्रयत्न नहीं करते। जिसके चलते हमारे जीवन में दुख आता है, जिसके चलते हमारे जीवन में कलह आता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अशांति आती है, हमारे जीवन में दुख, कलह और अशांति का कारण क्या है? तो हमारा मन। हम मन से गलत सोचते हैं, हम मन से गलत चिंतन करते हैं, हम मन से किसी की बुराई, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, किसी के बारे में अहित सोचते हैं। मन हमारा हमेशा दूसरों की ओर लगा रहता है। परिणाम यह होता है कि हमारा जीवन उलझ जाता है। आज प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं दुखी है। उससे पूछो तो आप क्यों दुखी हैं? तो व्यक्ति कहता है क्या करूं, मैं सब कुछ से परिपूर्ण हूं, सब कुछ से मैं परिपूर्ण हूँ। धन है, संपत्ति है, परिवार है, सारे चीज हमारे पास है। फिर संत ने पूछा फिर दुख का कारण क्या है? क्या करूं, मैं मन से ही दुखी रहता हूं। वो मन से क्यों दुखी रहता है? क्योंकि मन उनका अध्यात्म में नहीं है, मन उनका भक्ति में नहीं है, मन उनका साधना में नहीं है। जब मन साधना में हो जाएगा, भक्ति में हो जाएगा, ध्यान में हो जाएगा तो सब में उनको अच्छाई दिखेगी। लेकिन आज कहाँ व्यक्ति दुखी होता है? हमारे पास अगर टूटा हुआ झोपड़ी है, तो हम बगल में अगर किसी के पास बढ़िया महल है, मकान है, हम रात दिन अपने मन से वही सोचते हैं इसके पास इतना बढ़िया मकान कैसे बन गया, और वही सोचते सोचते हम रात दिन दुखी हो जाते हैं। किसी का बेटा बढ़िया रिवीजन से पास कर जाता है, किसी की बेटी बढ़िया रिवीजन से पास कर जाता है, और हमारा बच्चा फेल कर गया। हम रात दिन यही सोचते हैं कि उनका बेटा, उनकी बेटी कैसे इतना बढ़िया रिवीजन से पास कर गया, क्यों फर्स्ट कर गया। हम रात दिन यही सोचते सोचते दुखी रहे। आज व्यक्ति जितना अपने दुख से दुखी नहीं रहता, गौर करना, आज व्यक्ति जितना अपने दुख से दुखी नहीं होता है, उतना दूसरों की सुख को देख करके दुखी होता है। इनका क्या कारण है? क्योंकि हम मन से रात दिन ईर्ष्या में जीते हैं, द्वेष में जीते हैं, कलह में जीते हैं, और हमारा जीवन दुख में होता है। मन को निर्मल बनाने की आवश्यकता है। मन आपका निर्मल हो गया तो सब सुख आपके पास है। मां सबरी की कथा आप लोग सुने होंगे रामायण में। जब भगवान श्री राम मां सबरी की कुटिया में पधारते हैं, उनका स्वागत सत्कार जो भी है मां सबरी करती है श्रद्धावश। जब श्री राम जी वहां से विदा होने लगते हैं तो मां सबरी प्रार्थना करती है, निवेदन करती है कि प्रभु आप सदैव इस कुटिया में रहें,
मैं आपको सदैव इसी कुटिया में रखना चाहती हूँ, अपने पास रखना चाहती हूँ। ये सबरी की श्रद्धा। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? कहते ये सबरी तो सदैव अपने पास मुझे रखना चाहती हो, मुझे देखना चाहती हो। एक सूत्र जानो का निर्मल जनमन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, जिसका मन साफ है, उसी के पास में। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बाहर भगवान की तलाश करते हैं, बाहर भगवान की पूजा करते हैं, बाहर मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं। लेकिन जरा विचार कर देख रहे हैं, भीतर आपका मन साफ है? भीतर मन साफ नहीं कर पाते। बाहर हम कभी गंगा में, कभी जमुना। गंगा में स्नान आप करेंगे तो शरीर के मैल तो धुलेंगे, लेकिन मन का मैल कहाँ धुलेंगे? मन का मैल गंगा के स्नान, गंगा की पानी से नहीं धुले। मन का मैल इसे संत गुरुजन के पास जाने से, सत्संग रूपी गंगा में जाने से मन का मैल धुलता है। जो मन हमारे समस्त दुखों का, समस्त उपद्रवों का कारण है, वो मन साफ होता है सत्संग से। वो मन साफ होता है संत गुरुजनों के विचारों से। वो मन साफ होता है इसी गंगा रूपी तीर्थों से। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इस जगह मन को धोने का प्रयत्न नहीं करते हैं। बाहर दौड़ लगाते लगाते थक जाते हैं, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कवि ने कहा, धोना था मन भूल गया, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया, तीरथ करता चल चल चल। हम घर के ईश्वर को, माता पिता को भूल जाते हैं। अपने अंदर जो बैठे परमात्मा है, ऐसे परमात्मा को भूल जाते हैं। ऐसे आत्म तत्व को न जानकर बाहर हम कहां कहां न भटकते हैं। और भटकते भटकते जीवन थक जाता है, हमारे अंदर की बुराइयां नहीं मिट पाती है। परिणाम यह होता है कि हमारा जीवन दुखदायी ही रह जाता है, हमारा जीवन अशांति में ही रह जाता है। परिणाम क्या होता है? मानव जीवन सुख में जीने के लिए, मानव जीवन शांति से जीने के लिए, मानव जीवन अंत मोक्ष के लिए मिला है। से गुरुवर कबीर ने कहा, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने। हम कल को जान नहीं पाता। हम यही मान लिए हैं कि हम जीवन को, मेरा अभी लंबा है, हम अभी मरने वाले नहीं है, हमारा उम्र तो अभी बहुत बाकी है। लेकिन जरा याद करना, किसी को आप मरते देखे होंगे, जरा याद करना, कोई बच्चा जन्म लेते लेते मां की गोद में आता है, मौत की नींद सो जाता है। कोई रोड पर चलता है, एक्सीडेंट करके मौत की नींद सो जाता है। कोई कुर्सी पर बैठा है, दरवाजे पे टहल रहा है, परिवार से बात कर रहा है, और अचानक हार्ट अटैक आता है, मौत की नींद सो जाता है। क्या हमारा जीवन लंबा? क्या हमारे जीवन की उम्र लंबी है? नहीं। कोई जाने कल की सदगुरु कभी इस जीवन को इतना छोटा बताते हैं, इतना छोटा बताते हैं कि नादान, तुम भजन नहीं करते हो, भक्ति नहीं करते हो, इस जीवन को पता नहीं मन के पीछे कहां कहां दौड़ा रहे हो। ये जीवन बहुत छोटा है, बहुत कम दिनों का है। गुरुवर कबीर एक और सूत्र देते हैं, कहते पलक पलक की गम नहीं करे काल को साज, काल अचानक मारिए जो भीतर की बात। पलक पलक की गम नहीं का ये नादान, इस जीवन को कितना तो लंबा समझते हो। एक पल उठाए हो, दूसरा उठा पाओगे कि नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक कदम बढ़ाए हो, दूसरा बढ़ा पाओगे कि नहीं, इसका कोई ठिकाना। इतना हमारा छोटा जीवन। अभी मंच पर मैं बैठ कर प्रवचन कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ से उतर के जा भी ना पाऊं। इतना छोटा हमारा सबका जीवन है। यहाँ से घर किसी की कोई गारंटी नहीं कि घर पहुंच पाए। गुरुवर कबीर इतना स्वच्छ उदाहरण देते हैं कि जीवन बहुत छोटा है। इतना छोटा हम एक कदम बढ़ाए हैं, दूसरा बढ़ा पाएंगे कि नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक पल उठाए हैं, दूसरी बार उठ पाएगा कि नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इतना छोटा हम सबका जीवन है, फिर भी हम इस जीवन में न जाने कितने अनैतिक कर्म करते हैं, कितने मन को बेचैन करके जीते हैं, ये जीवन को इतना अशांति में जीते हैं। क्या हमारे साथ कुछ जाए? जब हम ये समझ लेंगे कि दुनिया की सारी चीजें यही रहने वाला है,
दुनिया की सारी चीजें यही छूट जाने वाला है, ये शरीर भी यही मिट जाने वाला है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। अगर यह बोध हमारे पास हो जाए तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा, हमारा मन पवित्र हो जाएगा, क्योंकि मन से ही अब सब कुछ मानते, मन से ही मानते कि मेरा पुत्र, एक संपत्ति मेरी है, यह धन वैभव मेरा है, एक परिवार मित्र जन हमारे हैं। जिस दिन मन से यह सोचना छोड़ देंगे, मन से यह मानना छोड़ देंगे, उस दिन सारे उलझने समाप्त हो जाएगी। इसलिए मन से जो आप मान बैठे हैं दुनिया की हर चीज हमारी है, तो आप समझ ली वो एक दिन मिट जाने वाली है, छूट जाने वाली है। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, वो जाने कल की खबर नहीं, याद रखने पर सूत्र रोकने। मन को निर्मल बनाने की आवश्यकता है। मन आपका निर्मल हो जाए, मन निर्मल हो, बरगद के पेड़ में नहीं हो सकता है जिसमें आप धागा लपेटती हो। मन निर्मल, उसके पास पंखा झेलने से नहीं हो सकता है। अगर मन आपका जिस दिन निर्मल हो जाएगा, आप समझ लेंगे हमारे घर में जो पति है वही साक्षात वर है, वहाँ पंखा झेलने से असली सेवा होगी। घर में जो घर के ईश्वर भूल गया, तीरथ करता चल चल के, घर में जो माता पिता हैं, आप मन में अपनी विश्वास करने की यही देव और देवी है। हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं यही हमारे आराध्य हैं। जिस दिन यह समझ लेंगे तो सारे उलझने समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा जीवन में जितने उलझन, जीवन में अशांति है, जीवन में कलह है, इनका मुख्य कारण है कि हमारा मन अशांत है। हम मन से दूसरों की बुराइयों को देखते हैं, हम मन से दूसरे की संपत्ति को देखते हैं, हम मन से दूसरे की अच्छाइयों को देख करके जलते हैं। हमारा मन निश्चित ही अशांत रहेगा, हमें दुख में ले जाएगा। मन में हम निर्मल करें, मन से समझने संसार नश्वर है, यह सब कुछ एक दिन छूट जाने वाला है। आपके मन की सारे उलझने समाप्त हो जाएंगी और मन की उलझने समाप्त हो गई, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। अंततः जीवन की जो चरम परम मांग है कि हमारे जीवन में शांति आए, वो ध्यान साधना के द्वारा, निरंतर आपकी मन की निर्मलता के द्वारा वो घटित होगी। यही शुभकामनाओं से मेरा समय समाप्त हो रहा है। मैं अपनी बातों को दे रहा हूँ विराम और आप सबके घर में बैठे रमैया राम को करता हूँ प्रणाम। साहेब बंदगी बोले।